रौनक़े रमज़ान, रौनक़े रमज़ान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। रमज़ानुल मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन रौनक़े रमज़ान में आपको खुशामदीद करते हैं। मैं हूँ ज़हरा रज़ा। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आज का रोज़ा भी खैर व आफ़ियत के साथ गुज़र रहा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम छठे रोज़े की तरफ छठे रोज़े की अफ्तार की तरफ जो है बढ़ रहे हैं और अशराए रहमत जारी व सारी है। हदीस में मिलता है कि जन्नत के 8 दरवाज़े हैं, जिनमें से एक दरवाज़ा बाबे रयान है, जिसमें से सिर्फ़ और सिर्फ जो रोज़ेदार हैं वो जन्नत में दाखिल होंगे। बेशक रमज़ानुल मुबारक वो महीना है कि जिसमें हमने अगर सच्चे दिल से खुलूस नीयत के साथ रोज़े रखे और अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल की और अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल की और तक़वा हासिल करने की कोशिश की, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें बाबे रयान से गुज़रने की जो है वो बशारत दे रहा है। बहुत बड़ी बात है, सुभान अल्लाह। चलते हैं अपनी टॉपिक की जानिब। आज हम एक बहुत ही अहम मौजू के हवाले से बात करने वाले हैं। हमारा मौजू है आज का तोहम परस्ती। हम इंसानी अगर तारीख़ देखें, यानी इंसान जब से इस दुनिया में आया है तब से बहुत सारी तोहमात ऐसी हैं जो चली आ रही हैं। कुछ चीज़ें जो हैं वो दौरे जहालत से चली आ रही हैं, क्योंकि उस वक्त इल्म का दायरा जो था वो बहुत महदूद था, इल्म की कमी थी। इसीलिए बहुत सारे लोग बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं जो इंसानी अक्ल के बालातर थीं या इंसान की फ़हम से बाहर थी। उसको देखकर लोगों ने कुछ ख़याली अक़ीदे बनाना शुरू कर दिए। बहुत सारी चीज़ें को अच्छा और मुबारक करार देने लगे और बहुत सारी चीज़ें को जो है अपने लिए मनहूस तसव्वुर करने लगे, बुरा समझने लगे। आज के दौर की अगर हम बात करें तो आज कहने को तो हम एक साइंसी दौर में रह रहे हैं, लेकिन आज भी ऐसी बहुत सारी तोहमात हैं जो कि मौजूद हैं। जैसे कि आज भी कहा जाता है कि शाम के वक्त या मग़रिब के बाद झाड़ू देने से रिज़्क़ में बरकत ख़त्म हो जाती है। कारी बिल्ली अगर रास्ता काट जाए तो यकीनन कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है, या अगर दूध बर्तन से उबल कर गिर जाए तो भी इसको भी बदशुगनी में तसव्वुर किया जाता है। इसके अलावा शीशा या कांच टूट जाए तो ये कहा जाता है कि कोई ना कोई मुसीबत जो है वो टल जाएगी। अगर बाएं हाथ में खुजली हो रही हो तो कहा जाता है कि बहुत सारा पैसा आने वाला है। इसी तरह बच्चे को नज़र का टीका लगाने के लिए आज भी जो माएँ हैं वो काला टीका पेशानी पर लगाती हैं। कुछ लोग तारों को देखकर दुआ मांगते हैं। तो ऐसी बेबुनियाद तोहमात जो हैं वो आज भी एग्ज़िस्ट करती हैं, मौजूद हैं। तो आज इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे कि दर हकीकत इसकी अहमियत दर हकीकत ये एग्ज़िस्ट करती हैं या नहीं, और ख़ास तौर पर दीन इस्लाम की रोशनी में इसकी क्या हकीकत है, इस पर बात होगी। उलमाए कराम हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन अभी वक्त हुआ है हमारे सेगमेंट अफ्तार अराउंड दी वर्ल्ड का। तो आपको बताएं कि आज हमारे साथ हमारे सेगमेंट अफ्तार अराउंड दी वर्ल्ड में हमें ज्वाइन किया है शेफ़ कादिर ने अवारी टावर से। उनको वेलकम करते हैं शो में। अस्सलाम वालेकुम शेफ़ कादिर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप और आज का रोज़ा कैसा गुजर रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप बताइएगा कि आज कौन सी मज़ेदार सी रेसिपी आज हम नई रेसिपी के साथ और आसान सी रेसिपी के साथ टोस्ट ब्रेड पिज़्ज़ा लेके आ रहे हैं आपके सामने। तो ये ब्रेड है हमारे पास जी, चिकन है, टमाटो सॉस है, टमाटो केचप है, मोज़रेला चीज़ है, एग्स हैं, पेपर है, ओलिव है, बेसल है और कलर कैप्सिकम है। सही। तो आज हम बनाने वाले हैं ब्रेड टोस्ट पिज़्ज़ा, जो कि बड़ा ही मज़ेदार सा लग रहा है रेसिपी देखने में। तो स्टार्ट करते हैं शेफ़ जी। समय पहले हम थोड़ा सा ओलिव ऑयल लेके हमने थोड़ा सा चिकन को ये जूलियन चिकन है 200 ग्राम पिज़्ज़ा के लिए। अच्छा, चिकन के आप जो है स्मॉल पीसेस ले रहे हैं? जी 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 जी। और कितनी हमने चिकन ली है? 200 ग्राम। ठीक है, 200 ग्राम हमने चिकन के जो क्यूब्स हैं छोटे छोटे कर लिए, उसको फ्राइंग पैन में अब डाला है इनको। क्यूब भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जूलियन लें, क्यूब भी ले सकते हैं, मिन्स भी ले सकते हैं। जी जी। ये देखिए चिकन जब तक हमारी कुक हो रही है जी, अभी हम ब्रेड लेंगे। अच्छा, ऑयल का जो इस्तेमाल है वो बिल्कुल थोड़ा सा किया है? बिल्कुल लाइट होगा। ये इटालियन फूड है बेसिकली, पिज़्ज़ा इटालियन
है इडली की रेसिपी के साथ ही। जी। ये हमने लाइट सा फ्राई पैन में हमने ऑयल लगाया, डालडा ऑयल। जब तक हमारी चिकन हो रही है, ये हमने 4 पीस ब्रेड के लिए हैं। इसकी साइडें हमने पहले से काट देनी है ताकि ये हार्ड होती हैं, इसको हटा दिया जाएगा। सही। 4 ब्रेड हमने लिए हैं जिसकी साइड्स हम जो हैं वो काट रहे हैं, और चिकन जो है इस वक्त फ्राइंग पैन में फ्राई हो रही है डालडा कुकिंग ऑयल में, जो कि ग़िज़ाइयत से भरपूर है और आपके खानों को मज़ीद हेल्दी और टेस्टी बना देता है। और डालडा के सार्फिन के लिए एक अच्छी खुशखबरी है कि डालडा की इस माह रमज़ान मुख्तलिफ़ डालडा की जो पैकेजिंग रेंज है वो मुख्तलिफ़ है। किसी भी साइज़ में, किसी भी पैकेट में आप इसको ले सकते हैं, अवेलेबल है मार्केट में। ये देखिए, ये मैंने क्यूब कटिंग में इसको बड़े बड़े पीस काटे हैं ताकि फ्राई पैन में रख दी जाए। अच्छा शेफ़ कादिर, बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ आजकल ये रुझान बढ़ रहा है कि बाहर से फ़ूड मंगाने का, होम डिलीवरी बहुत ज़्यादा इजी है, तो पिज़्ज़ाज़, बर्गर्स ये बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं। तो ये जो आज शेफ़ बना रहे हैं शेफ़ कादिर, क्योंकि बाहर का खाना ऑब्वियसली आपके सामने नहीं बनता और आपको नहीं पता उसमें क्या क्या चीज़ें डल रही होती हैं, और साथ साथ हाइजीन प्रॉब्लम भी होती है। तो आप जितना अच्छा खाना घर में अपने बच्चों को बना के दे सकते हैं, वो बाहर से मंगवा कर नहीं दे सकते। तो ये बड़ी अच्छी सी आसान सी रेसिपी है। 4 हमने ब्रेड लिए हैं और उनको स्लाइस करके, कट करके, ये देखिए मैंने आपके सामने डाला है। ये हमारी चिकन तैयार हो गई है। अब हम एग्स लेते हैं, 2 एग्स। अच्छा, ब्रेड जो है बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने रखी जी, है ताकि लो ये फ्लेम जले ना। अच्छा शेफ़ कादिर, ज़्यादातर पिज़्ज़ा जब हम बात करते हैं पिज़्ज़ा बनाने की, तो उसके लिए ओवन का इस्तेमाल जो है किया जाता है, लेकिन ये जो पिज़्ज़ा शेफ़ बना रहे हैं, इसको शेफ़ हम आराम से जो है वो चूल्हे पे बना सकते हैं। बहुत आसान की रेसिपी है ये जी। ज़रूरी नहीं है आपके यहाँ ओवन है तो पिज़्ज़ा बनेगा, ये बगैर ओवन के पिज़्ज़ा बनेगा। आसानी है जी, इसलिए हम ये रेसिपी, आसान रेसिपी आपके सामने लेके आए हैं। और ये देखिएगा, थोड़ा सा इसके ऊपर एग डालेंगे हम ताकि ये इसके साथ जब्स कर ले और इनको सब ब्रेडों को जोड़ ले। बड़ी झटपट सी रेसिपी है अफ्तार के टाइम और मज़ेदार सी है। दो एग जो थे हमने उसको ब्रेड के ऊपर डाल दिया। बहुत ही कलरफुल सा, खूबसूरत सा ये। थोड़ा सा इसमें ऑयल लगाने की ज़रूरत है ताकि ये चिपके ना। सही। अच्छा, वो लोग जिन्होंने हमें अभी अभी ज्वाइन किया उनको भी मैं एक बार रेसिपी बता दूं। शेफ़ कादिर आज हमें ब्रेड टोस्ट पिज़्ज़ा बनाने हमारे लिए बना रहे हैं। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। आपने 4 ब्रेड के पीसेस ले लेने हैं, टोस्ट ले लेने हैं और उसको स्लाइस करके काट लिया है। और टोमेटो सॉस लिया है हमने 20 ग्राम, टोमेटो केचप लिया है 20 ग्राम, और चिकन के स्मॉल पीसेस लिए हैं, क्यूब से हमने उसको काट लिया है। इसके अलावा एग्स लिए हैं 2, मोज़रेला चीज़ ली है 200 ग्राम, ग्रीन ऑलिव लिए हैं 80 ग्राम, ब्लैक ऑलिव लिए हैं 80 ग्राम, और इसके अलावा कैप्सिकम का हम इस्तेमाल करेंगे 100 ग्राम, और बेसिल लीव्स हम इसमें गार्निशिंग के लिए इसको यूज़ करेंगे। सॉल्ट पेपर लिया है, और जो है रेसिपी अभी बन रही है। जी शेफ़। जी, ये देखिए, ये जुड़ गए हमारे पीसेस। थोड़े से हल्की आंच पे थोड़ा सा और है कसर बाकी इसमें, जब तक हम इसकी वेजिटेबल काट लेते हैं। अच्छा, एक डो की तरह आपने इसको जोड़ लिया है, जोड़ दिया गया स्लाइसेस को।
वेजिटेबल्स में आप बता दें क्या क्या चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बेल पेपर है हमारे पास, मुख्तलिफ़ किस्म का, रेड में, ग्रीन में, येलो में। जी वेजिटेबल्स इस वक्त उसकी कटिंग हो रही है। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाइए, देखते रहिए रौनक रमज़ान। वेलकम बैक। रौनक रमज़ान में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद करते हैं। शेफ़ कादिर हमारे साथ मौजूद हैं अवारी होटल से, और बड़े मज़ेदार सा जो पिज़्ज़ा है वो बन रहा है। आप देख सकते हैं कि ब्रेड जो हमने स्लाइसेस उसके कर लिए थे, किस तरह से वो जुड़ गई है, बिल्कुल एक डो की तरह, जिस तरह पिज़्ज़ा का होता है। बहुत ही एक्सपर्ट शेफ़ हैं। शेफ़, कितने टाइम हो गया आपको ये कुकिंग करते हुए? ये मेरे को 27 ईयर्स इस लाइन में हुए हो गया। 27 ईयर्स, माशाल्लाह। ये टमाटो प्यूरी है। अच्छा, ये टोमेटो केचप? ये टमाटो केचप है। सही। दोनों चीज़ें, खटास भी और मिठास भी, दोनों चीज़ें। और हम इसको स्पाइसी भी ऐड कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर है, मगर ये हम ब्लैक पेपर थोड़ा सा डाल देते हैं। जी, तो ये हमारी मिक्सिंग हो रही है। मैं आप लोगों को बता दूं, जिन लोगों ने अभी अभी हमें ज्वाइन किया उनको बता दें कि आज की हमारी रेसिपी क्या है। हमारे स्क्रीन पर भी इस वक्त रेसिपी कार्ड जो है वो शो हो रहा है। हमने ब्रेड टोस्ट लिए हैं पिज़्ज़ा बनाने के लिए 4 अदद, उसमें टोमेटो सॉस लिया है 20 ग्राम, टोमेटो केचप लिया है 20 ग्राम। उसके अलावा चिकन हमने स्मॉल क्यूब्स में उसको काट लिया है 100 ग्राम्स, और एग्स लिए हैं 2, मोज़रेला चीज़ ली है 200 ग्राम्स, ग्रीन ऑलिव लिए हैं और ब्लैक ऑलिव्स भी लिए हैं 80 ग्राम्स। उसके अलावा बेसिल लीव्स लिए हैं और सॉल्ट एंड पेपर का इस्तेमाल कर रहे हैं। जी शेफ़। ये देखिए कि मैंने इसकी बेस टमाटो सॉस होममेड भी और टमाटो केचप भी दोनों साथ मिला के लगाया इसके अंदर। अब हम डालेंगे थोड़ी सी चीज़ मोज़रेला, आपके सामने दिखा रहे हैं। अब हम इस पर मोज़रेला चीज़ जो है वो ऐड कर रहे हैं। अच्छा शेफ़, ये मोज़रेला चीज़ भी बहुत इसके हेल्थ बेनिफिट्स अगर हम कहें तो बहुत अच्छे हैं। इट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम, प्रोटीन होती है इसमें, और हेल्दी जो है फ़ैट कंटेंट होता है, ख़ास तौर पे बच्चों के लिए बहुत अच्छी है। और पिज़्ज़ाज़ में, पास्ताज़ में इसी का इस्तेमाल किया जाता है। ये कलर कैप्सिकम जो हमने काटी थी अभी, ये वेजिटेबल के साथ इसको और डाल दिया, देखिए आप। कलरफुल सी अब हम इसमें वेजिटेबल ऐड कर रहे हैं। और चिकन हमने भुनी थी, थोड़ा सा हम इसमें ऐड कर लेते हैं सॉल्ट, ब्लैक पेपर, ताकि थोड़ा सा जायका इसमें आ जाए। जी। देखिए चिकन डाल दिया हमने। जी, तो इस पे रख रहे हैं चिकन, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए रौनक रमज़ान। रौनक रमज़ान में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। किचन काउंटर पे मौजूद हूँ और हमारा जो पिज़्ज़ा है, ब्रेड टोस्ट पिज़्ज़ा, फाइनली वो तैयार हो गया है। बड़ा ही मज़ेदार सा, कलरफुल सा, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इसके लिए किसी ओवन का इस्तेमाल हमने नहीं किया, सिंपली ब्रेड से झटपट रेसिपी जो है ये तैयार किया है, इसको झटपट रेसिपी के ज़रिए। ये देखिए कहीं से नहीं टूट रहा है। ये इसकी फ़ाइनल प्रेजेंटेशन है, बहुत यमी सा लग रहा है। ये हम 4 पीस करना चाहें 4 पीस भी हो जाएंगे, 6 पीस करना चाहें 6 पीस भी हो जाएंगे। अच्छा, जो चीज़ हमने इसमें डाली थी वो भी मेल्ट हो गई है अच्छे से। जी, ज़बरदस्त। ये देखिए ज़बरदस्त। पिज़्ज़ा हमारा पिज़्ज़ा तैयार, हमारा तैयार हो चुका है। और बगैर ओवन के, हाँ, बगैर बिना बेक ओवन के, के, बगैर डो के, इतना आसान सी रेसिपी के साथ, फ्री ऑफ कॉस्ट के साथ। अब हम बना रहे हैं, जी शेफ़, नेक्स्ट क्या ड्रिंक बनाने पहले हम वाले हैं? जूस बना रहे हैं, आलू बुखारे का जूस जिसे कहते हैं। हाँ, आलू बुखारे हमने ड्राई लिए हैं और उसको पानी में कुछ देर भिगो के रखा है। कितनी देर तक भिगो के रखना है? 15 से 20 मिनट हमने आलू बुखारे को भिगो के रखा है। सही। ये देखिए
15 से 20 मिनट तक आप आलू बुखारे को भिगो सकते हैं। और कितने कितने आलू बुखारे लिए हैं? ड्राई आलू ये बुखारे 200 ग्राम लिए हैं हमने आलू 200 बुखारे। ग्राम्स। ये देखिए, अब इसको अच्छी तरह मैच करने के बाद हमने जग के अंदर डाल देना है। सही जी। तो हमने ड्राइड जो है आलू बुखारे लिए हैं 200 ग्राम। इसमें हम ऐड करेंगे ब्राउन शुगर और सॉल्ट ऐड करेंगे। ये ब्लैक सॉल्ट ऐड कर रहे हैं इसमें हम। ये देखिए, ये आइस क्यूब हैं जी। ये ब्लैक सॉल्ट है, काला नमक जिसे कहते हैं। अच्छा, इसका भी बड़ा एक रिफ्रेशिंग सा जी। टेस्ट होता है। अच्छा शेफ़, अफ्तार के हवाले से ये ड्रिंक कितनी हेल्दी है? पूरे दिन के आपने पानी तो पिया नहीं होता है, जी। उसकी निस्बत ये तो बहुत अच्छा है, ठंडा होता है, आपको एनर्जी पैदा करेगा, ये पानी की निस्बत पूरी करेगा ये। जी। आलू बुखारे का शरबत जो है वो बनने जा रहा है। जी, ये आलू बुखारे का जो शरबत है वो तैयार हो गया है। ये देखिए इसकी थिकनेस, ठंडा होता है, बहुत ही इफ्तारी जी। के लिए बहुत मुफीद है। और आलू बुखारे की अगर बात की जाए तो वो भी बहुत हेल्दी होते हैं। और आयरन की ख़ास तौर पे जिन लोगों को आयरन डेफिशिएंसी है, खून की कमी है, तो ये खून की कमी को भी पूरा करता जी। है। इसके ऊपर हमने सिसमी सीड डाल देना है, थोड़ा सा थोड़ी सी। सॉल्ट हमने इसमें ऐड किया है। सिसमी सीड, ये हमारा जी, तैयार है। एक तरफ कलरफुल सा पिज़्ज़ा तैयार है और दूसरी तरफ ये हेल्दी ड्रिंक जो है वो बना रही है। इंशाल्लाह नाज़रीन, आपसे इजाज़त चाहते हैं, अगली रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया शेफ़ कादिर आपका, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। बड़ी मज़े की रेसिपीज़ आज आपने हमारे साथ शेयर की। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाइए, देखते रहिए रौनक रमज़ान। रौनक रमज़ान, रौनक रमज़ान। वेलकम बैक। रौनक रमज़ान में एक बार फिर से आपको खुशामदीद करते हैं और प्रोग्राम के इस हिस्से में बात करेंगे हम तोहम परस्ती की। जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में भी कहा था, बहुत ही अहम मौजू है जिस पर बात करनी ज़रूरी है। और वो लोग जो कि हमारी ऑडियंस है, जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो ज़रा इस बात पे गौर व फ़िक्र करिएगा कि क्या वाकई कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि काली बिल्ली रास्ता काट गई और उसके बाद कोई बहुत बुरा हादसा आपके साथ पेश आ गया हो, या फिर आपके दाएं हाथ में खुजली हो और बहुत सारा पैसा आ गया हो। इसी तरह की बहुत सारी तोहमात जो हैं हम आए दिन सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं अपने बड़े बूढ़ों से भी। तो आप सोचें, तारुफ़ कराती हूँ मैं अपने मेहमानों का। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती इरशाद हुसैन सैयदी साहब और उनके साथ साथ मौजूद हैं डॉक्टर सरवत अस्करी साहब। आप दोनों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खुशामदीद करते हैं शो में। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुफ्ती साहब, आपसे स्टार्ट करती हूँ। तो हम परस्ती की हम बात कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगी जो देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, आप आसान अल्फाज में तो हम परस्ती बताएं क्या है और क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या बातें हैं जो तो हम परस्ती के ज़ुमरे में आती हैं। जी, आज का मौजू बहुत अहम है। तवहुम, ये लफ्ज़ वहम से निकला है। जी। उर्दू में हम लिटरेचर में इस्तेमाल करते हैं वहम, कि किसी को वहम हो गया। वहम किसी भी कमज़ोर ख़्याल को वहम कहा जाता है और उससे अरबी सीगा में बाब तफ़अुल के वज़न पर जब इस वहम को ले जाएं तो ये बनता है तवहुम। और तवहुम का मतलब होता है निहायत ही किसी कमज़ोर बात में मुब्तला हो जाना, निहायत ही किसी बेबुनियाद बात का शिकार हो जाना। ऐसी बात जिसकी कोई बुनियाद नहीं, कोई दलील नहीं, कोई उसका ठोस कुरान और हदीस के मुताबिक कोई अक़ीदे की बुनियाद नहीं, उस कमज़ोर बात में मुब्तला हो जाना और उस पर इत्क़ाद कर लेना, उस पर यकीन कर लेना, तो इसको कहते हैं तवहुम परस्ती। तवहुम परस्ती जो है, इसका इस्लाम से दूर दूर का कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि इस्लाम यकीन का नाम है। वहम के लफ्ज़ के मद्दे मुकाबिल अगर हम देखें तो वो इल्म है। इल्म यकीन को बयान करता है और वहम
ये इन इल्म के मुकाबले में निहायत किसी कमज़ोर व्यू पॉइंट को, किसी कमज़ोर ख़्याल को बयान करता है। तो लिहाजा दीन ने हमें जितनी तालीमात दी हैं, अल्लाह पर इल्म हासिल हुआ और यकीन किया, इल्म गैब, अल्लाह की ज़ात पर हम युमिनून बिल गैब, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया अल्लाह के बारे में, उससे हमें इल्म हासिल हुआ और वो इल्म यकीन के दर्जे पर हो गया। तो लिहाजा ईमान की सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे से तकाज़ा करती हैं यकीन का, और उस यकीन को छोड़कर जब कोई इंसान वहम के अंदर मुब्तला हो जाता है और फिर उसी के ऊपर एतकाद बना लेता है, तो हम कहते हैं कि ये तवहुम परस्ती का शिकार हो गया है। और ये तवहुम परस्ती जो है ये इस्लाम में जायज़ नहीं है किसी तौर पर भी। अब इसके असबाब क्या होते हैं? असबाब इसके ये होते हैं कि हम किसी शय के अंदर से किसी तासीर का अकीदा रख लेते हैं। जैसे आपने मिसाल दी भी, बिल्ली गुज़र गई तो कोई अकीदा बना लिया, तो गोया उस बिल्ली के नज़र आने या गुज़रने में हमने किसी तासीर का एतकाद कर लिया कि इसके अंदर ये असर है। अच्छा जी, फ़लाँ आ गया, ये फ़लाँ दिन पे आएगा तो ये हो जाएगा, फ़लाँ शाम में आएगा तो ये होगा, सुबह हुआ तो ये होगा। तो गोया हमने तासीर का एतकाद कर लिया कि इस शय में ये तासीर होती है। अब यहाँ से एक नई जो बात सामने आती है वो ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारी कायनात को असबाब की दुनिया बनाया है और ये सारी दुनिया असबाब के दर्जे पर है। सबब के अंदर तासीर मौजूद तो होती है, लेकिन उसमें तासीर देने वाला, तासीर पैदा करने वाला, तासीर का असर ज़ाहिर फरमाने वाला वो रब ताला है। लिहाजा मोमिन को ये अकीदा रखना चाहिए कि कायनात में जितनी अशिया हैं ये असबाब के दर्जे पर हैं, इनमें तासीर होती है, हो सकती है, लेकिन वो तासीर यकीनी नहीं होती, और अगर हो भी सही तो उसके पीछे जो मुअस्सिर है, मुअस्सिर हकीकी है, वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। इसलिए जो शख्स तवहुम परस्ती का शिकार होगा उसका अल्लाह पर तवक्कुल कमज़ोर हो जाता है, अल्लाह पर उसका यकीन कमज़ोर हो जाता है, उसका ईमान कमज़ोर हो जाता है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह अन-निसा के अंदर ये बात इरशाद फरमाया, जो कोई तुम्हें अच्छाई पहुँचती है वो अल्लाह की तरफ से है, और जो तुम्हें कोई बुराई और नुकसान पहुँचता है वो तुम्हारे अपने नफ्स की तरफ से है। लिहाजा किसी शय की अच्छाई या बुराई जो हमें पहुंची उसको चीज़ों की तरफ मंसूब करने की बजाय तौहीद का तकाजा ये है कि उसे अल्लाह की तरफ मंसूब किया जाए कि अल्लाह ने चाहा तो ये इस चीज़ में से ये तासीर ज़ाहिर होकर मुझ तक पहुंची, और मेरा रब ना चाहता तो ये तासीर इस सबब से मुझ तक नहीं पहुंचने वाली। ठीक है, बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने तो हम परस्ती की को बयान किया। सरवत अस्करी साहिबा, इस्लाम की बात करें तो इस्लाम हमें गौर व फ़िक्र करने को कहता है, तो फिर हम ये सुनी सुनाई बातों पर क्यों यकीन कर लेते हैं? जैसा कि मुफ्ती साहब कह रहे हैं ये ईमान की या अक़ीदे की कमज़ोरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको, आपकी पूरी टीम को, तमाम आलम इस्लाम को माह रमज़ान मुबारक के रोज़ों की मुबारकबाद देते हुए और इस दुआ के साथ कि परवरदिगार आलम हम सब के लिए माह रमज़ान मुबारक को चैन सुकून का सरचश्मा और ज़रिया और मंबा बनाए, आमीन सुम्मा आमीन। तवहुम परस्ती के ऊपर आज हमारी बात हो रही है, और यकीनन सरज़मीन अरब पर हमें बहुत सारी ऐसी दास्तानें मिलती हैं, क्योंकि अरब क़ब्ल इस्लाम तवहुम परस्ती में बहुत ज़्यादा गिरफ़्तार थे, और उनके अंदर अजीब व गरीब ख़यालात, अजीब व गरीब किस्म के ख़यालात राइज थे। और जब वो उन अजीब व गरीब किस्म के ख़यालात की बात होती है तो कभी जैसे आपने फरमाया कि सामने से बिल्ली का गुजर जाना है, इस तरीके की बहुत सारी बातें उनके यहाँ पर राइज थी। तो जब इस्लाम ज़हूर पज़ीर हुआ तो इस्लाम ने आकर उन तमाम बातों का क़िला फरमाया, और अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जो कि बुत परस्त थे उनको एक खुदा की वहदानियत के परचम तले लेकर आए, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ ये कि उनको उनके जहनों से उस तवहुम परस्ती को निकाला, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अमली तौर पर मुसलमान बनाया। हमारी बदनसीबी ये है कि हमारे यहाँ क्योंकि बहुत सारा अरसा हम सरज़मीन हिंदुस्तान और पाकिस्तान जबकि तक़सीम नहीं हुई थी उससे पहले हम वहाँ पर मौजूद थे, तो वहाँ से हिंदू माशरे से बहुत सारी बातें ऐसी आ गई हैं जो कि हमारे माशरे में शामिल हो गई हैं। बिल्कुल। अब जब हमारे माशरे में शामिल हो गई तो बावजूद इसके कि हमको मालूम है कि ये गलत है, लेकिन इसके बावजूद हम उन तमाम बातों पर यकीन रखते हैं। मसलन बहुत सारे घरों में होता है कि जी सुबह को किसी को पैसे ना दिए जाएं,
इसलिए कि घर में रोज़ी रिज़्क़ में कमी हो जाती है। तो इस या तरह शाम के वक्त मगरिब के बाद आप सफाई ना करें, झाड़ू ना दें, घर में गंदगी रहने दें, लेकिन सफाई ना करें क्योंकि नहीं, इसमें देखिए बरकत खत्म हो जाती तहज़ीब इस्लामी में मगरिब के बाद झाड़ू देने की ममानियत है। अच्छा। तो हम उसको उससे डिनाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी बेबुनियाद बातें ऐसी जो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और कुरान की तालीमात और इससे जिससे क्लैश करती हैं, हाँ। तो दर हकीकत उसका इस्लाम से और मुसलमानों से कोई वास्ता नहीं है। ठीक है, मज़ीद गुफ्तगू जारी रहेगी, लेकिन फ़िलहाल यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए रौनक रमज़ान। रौनक रमज़ान, रौनक रमज़ान। रौनक रमज़ान में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। तो हम परस्ती के बारे में हम सवालात कर रहे हैं और मैं कराम हमारे साथ मौजूद हैं, मुफ्ती इरशाद हुसैन सैयदी साहब और डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा। जी मुफ्ती साहब, आपसे सवाल करना चाहूँगी कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर अगर रोशनी डालें तो हर चीज़ हमारे लिए एक एग्ज़ाम्पल है। तो उनकी ज़िंदगी का कोई ऐसा वाक़या जिसमें उन्होंने मज़म्मत की हो या कोई ऐसा वाक़या जो आप बताना चाहें? जी ज़रूर। जैसा कि डॉक्टर साहिबा ने भी ये बात की कि आका अलैहिस्सलाम की बेअसत मुबारक से कबल अरबों में भी बहुत सारी तवहुमात मौजूद थी। जैसे हमारे यहाँ बरे-सगीर पाक हिंद में बहुत ज़्यादा तवहुमात और तवहुम परस्ती मौजूद रही और मौजूद है। तो आका अलैहिस्सलाम के साहबजादे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जी, उनका विसाल मुबारक हो गया। ये मदीना पाक में हिजरत के बाद का वाक़या है। उनका विसाल मुबारक हुआ तो इत्तेफाक से उसी दिन सूरज को ग्रहण लग गया। अच्छा। तो कई लोग और सहाबाए किराम मुसलमान तो उन्होंने ये बात की कि गोया के सूरज को भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का विसाल का गम हुआ और उस गम के अंदर ये सूरज को ग्रहण लगा है। सही सही। तो उन्होंने गोया उसको उनके विसाल मुबारक को सूरज ग्रहण के साथ जोड़ा या जोड़ने की कोशिश की। तो आका अलैहिस्सलाम ने इस मौका पर सख्ती के साथ इसको मना फरमाया कि सूरज ग्रहण का न किसी के पैदा होने से ताल्लुक़ है, न किसी की मौत के साथ ताल्लुक़ है। इसी तरह चाँद ग्रहण का न किसी की मौत से ताल्लुक़ है, न किसी की ज़िंदगी और विलादत से ताल्लुक़ है। तो इसको आका अलैहिस्सलाम ने सख्ती से मना फरमाया। और इससे हमें पता चलता है कि सूरज ग्रहण हो या चाँद ग्रहण हो, वो निज़ाम कायनात के अंदर असबाब के तहत लगता है और वो उसका कोई सबब होता है। वो एक कायनाती सबब होता है, आफाकी सबब होता है। और वो आज तो साइंस ने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर ली और बता दिया कि वो दर हकीकत क्या है कि वो जो उसकी रोशनी पड़ रही थी वो दरमियान में किसी और सितारे के हायल हो जाने की वजह से ये सारा माजरा हुआ और ये सूरज ग्रहण और चाँद ग्रहण हुई। तो आका अलैहिस्सलाम ने इसकी नफ़ी फरमाई। इसी तरह हमारे मुआशरे के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी पाई जाती हैं। तो आका अलैहिस्सलाम ने हदीस मुबारक है और ये बुखारी और मुस्लिम की हदीस मुबारक है, हदीस सही है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया वला अदवा वला तीरता, इस्लाम के अंदर ना तो मुतअद्दी होना है और ना ही तीरा, ना ही बदफाली है। अब ये दो चीज़ें हैं। ये जो बीमारी एक से दूसरे को लगती है जी, उसको कहते हैं बीमारी का मुतअद्दी होना। उसमें भी हमें बहैसियत मोमिन के ये एतकाद रखना चाहिए कि बीमारी के अंदर ये तासीर नहीं है कि वो दूसरे को लग जाए, बल्कि मुअस्सिर हकीकी अल्लाह है, तासीर रखने वाला अल्लाह है। वो चाहेगा तो उससे बीमारी इसको लगेगी और वो नहीं चाहेगा तो नहीं लगेगी। अच्छा, कितनी मुतअद्दी बीमारियां हैं कि भी ये एक से दूसरे को लगती है, लेकिन उसके आसपास 10 लोग बैठे होंगे, 10 में से एक को लगी तो भी एक को तो लगी, 9 को नहीं लगी। तो इसका मतलब ये है कि वो तासीर कतई यकीनी तौर पर उस बीमारी के अंदर नहीं पाई जा रही, बल्कि ये अल्लाह की शान है कि वो उस सबब में से बीमारी को निकाल कर किस तक पहुँचाए और किस तक न पहुँचाए। बेशक। और इसी तरह वला तीरता, हदीस का जो दूसरा लफ्ज़ है कि बदफाली भी नहीं है। तो बदफाली वो भी तवहुम परस्ती के अंदर आता है। जैसे फ़ाल, कई लोग फ़ाल निकालते हैं कि ये मैं कोई चीज़ फेंक रहा हूँ, ये अगर इस तरफ गिरी तो ये होगा और इस तरफ गिरी तो ये होगा, और ये फ़लानी चीज़ को मैं ऐसे करने लगा हूँ और अभी देखते हैं दरवाज़ा खुलता है, अगर इस दरवाज़े से कोई मर्द आया तो ये होगा और औरत आई तो ये होगा, कोई छोटा आया तो ये होगा और बड़ा आया तो ये होगा। ये जो हमने नताइज को उन असबाब के साथ अटैच किया, इसको तवहुम परस्ती कहते हैं। इन चीज़ों से हमें इस्लाम बचाता है और बचना चाहिए। अल्लाह पर तवक्कुल रखते हुए
हर शय का असर तब ज़ाहिर होगा जब अल्लाह ताला उस सबब में से उस असर को हमारे लिए ज़ाहिर फरमाएगा, वरना कोई शय न नुकसान की मालिक है न नफ़े की मालिक है। अल्लाह के इज़्न के बगैर कोई शय न नफ़ा देती है न नुकसान देती है। ये मोमिन को अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल रखना बिल्कुल सही। और हम सब मुसलमानों का यही ईमान है कि अल्लाह ताला की जो ज़ात है वही कुदरत रखती है, लेकिन फिर भी कुछ लोग जो हैं इन चीज़ों का शिकार हो जाते हैं। मज़ीद बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए रौनक रमज़ान। रौनक रमज़ान में एक बार फिर से आपको खुशामदीद करते हैं। मैं हूँ ज़हरा रज़ा और उलमाए कराम हमारे साथ मौजूद हैं। तोहम परस्ती के हवाले से गुफ्तगू जारी है। सरवत अस्करी साहिबा, आपकी तरफ आऊँगी। अक्सर हम पढ़े लिखे घरानों में भी देखते हैं कि बहुत ज़्यादा वो हर चीज़ के लिए कोई भी काम करने जा रहे हैं तो दिन की सिलेक्शन के बुध को ये नहीं करना तो जुमेरात को ये नहीं करना। उनके बड़े बूढ़ों से ये बातें उन्होंने सुनी, ऑब्वियसली फिर वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होती जा रही हैं और कभी कभार बहुत मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे बच्चे हैं और उन्होंने गौर व फ़िक्र किया, मुताला किया, उनको ये लगा कि ये बात सही नहीं है, माँ बाप को समझाना, तो किस तरीके से इसका ख़ात्मा भी हो जाए और माँ बाप भी नाराज़ ना हो। पहली बात तो ये कि जिस तरह के बुज़ुर्ग बातें किया करते हैं तो अल्लाह ताला ने सारे दिन बनाए हैं, सारे महीने बनाए हैं, शब व रोज़ का खालिक परवरदिगार आलम है। लेकिन जिस तरह से कुरान की गवाही है कि उसने बाज़ को बाज़ पर फजीलत और फ़ाक़ियत दी है, तो उस तरीके से दिनों में शब जुमा को और यौम जुमा को सैयदुल अय्याम कहा जाता है। तो उसकी फ़जीलत से और उसकी अहमियत से किसी को कोई इनकार नहीं है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारी बातें हमारे घरों में राइज होती हैं और जिसको उर्फ़ आम में कहा ही जाता है। तो सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि वो तमाम बातें जो कि इस्लाम के उसूलों पर पूरी उतरती हैं या नहीं। अगर नहीं तो फिर यकीनन हमको उससे थोड़ा सा दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी बातें हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में, हमारे घरों में, हमारी ज़बानों पर ऐसी शामिल हो गई हैं जिनका हकीकत से कोई वास्ता ही नहीं है। और जब हकीकत से कोई वास्ता नहीं है तो जैसा कि आपने फरमाया कि बहुत सारी मरतबा ऐसा होता है कि बच्चे पढ़ लिख जाते हैं और वो उन बातों की तरदीद करने लगते हैं, लेकिन बुज़ुर्ग उन बातों को समझने पे तैयार नहीं होते, तो नाराज़ हो जाते हैं। हाँ। बिल्कुल नाराज़ हो जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि इंसान को इतना वसीउल नज़र होना चाहिए, उसकी सोच को इतना वसी होना चाहिए कि वो सही बात को एक्सेप्ट कर सके, और ना सिर्फ कि सही बात को एक्सेप्ट कर सके बल्कि वो उसको कबूल करते हुए अपनी ज़िंदगी में शामिल भी कर सके। हमारे यहाँ क्योंकि इस तरीके की सूरत हाल पेश नहीं आती है, लिहाजा हम देखते हैं कि जिसे हम जनरेशन गैप का नाम देते हैं कि वालिदैन कुछ और कह रहे हैं, बच्चे कुछ और कह रहे हैं, तो उसकी वजह से उनके दरमियान में दूरियां नज़र आती हैं। तो दूरियों की तो कोई बात ही नहीं है, बल्कि इस्लाम तो बहुत सादा, बहुत सच्चा और आम फहम मज़हब है और इस्लामी उसूलों को समझते हुए उसके ऊपर अमल करते रहना। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। गुफ्तगू जारी है, लेकिन फिर यहाँ हमें एक छोटा सी ब्रेक लेनी पड़ेगी। कहीं मत जाइए, देखते रहिए रौनक रमज़ान। जी, एक बार फिर से आपको रौनक रमज़ान में खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ ज़हरा रज़ा, उलमाए कराम मौजूद हैं। जी मुफ्ती साहब, तोहम परस्ती के बारे में हम बात कर रहे हैं और मैं जानना चाहूँगी ये जो अमलियात होते हैं या तावीज़ होते हैं, अक्सर हम इस तरह की प्रमोशन भी दीवारों पर देख रहे होते हैं कि 2 दिन में या 3 दिन में महबूब आपके कदमों में, या फिर आपकी सारी परेशानियां जो हैं वो दूर हो जाएंगी, सारी ख्वाहिशात पूरी हो जाएंगी। तो ऐसे लोग जो हैं वो भी तोहम परस्ती का शिकार हैं और किस तरह से उनको मतलब इससे रोका जा सकता है? देखिए, इंसान अगर एतकादी तौर पर कमज़ोर न होता, हाँ, और ऐसी चीज़ें उसकी जिबिल्लत और फितरत का हिस्सा न होती, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी भी 1.25 लाख नबियों को न भेजता, फिर एक ही बार को हिदायत नाज़िल फरमा देता और एक ही बार आका अलैहिस्सलाम की बेइज्जत फरमा देता और एक ही किताब नाज़िल फरमा देता। ये बार बार अंबिया किराम की तशरीफ़ आवरी, आसमानी किताबों का नुज़ूल, सहीफ़ों का नुज़ूल, वही इलाही का नुज़ूल, ये इस बात की गमाज़ी कर रहा है कि इंसान हर दौर के अंदर कहीं ना कहीं भटकता रहता है और उसकी इस्लाह करने की ज़रूरत पेश आती है। यही चीज़ें जो आज हम अपने मुआशरे के अंदर देख रहे हैं, इसका भी हल सिर्फ़ एक ही बात के अंदर है
कि हम अल्लाह की तरफ रुजू करें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रुजू करें, दीन को पढ़ें, दीन को समझें, अपने ईमान और अक़ीदे और उसकी बुनियादों को सीखें और समझें। तावीज़ात हैं या अमलियात हैं या जादू हैं, असबाब के दर्जे तक इनको मानने में कोई हर्ज नहीं है। सही। तावीज़ एक मुख्तलिफ चीज़ है, ये सुन्नत से साबित है। तावीज़ कहते हैं कि अल्लाह की पनाह में आ जाना, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत मुबारक से साबित है। आपने हसनैन करीमैन के लिए तावीज़ मुबारक लिखा, उसमें दुआएं जो हैं और दुआएं भी, लिहाजा तावीज़ के जवाज़ पर तो बहुत सारे उलमाए किराम इसके हक़ में हैं कि तावीज़ जायज़ है, बशर्ते कि ये हो कि तावीज़ के अंदर जो कलिमात लिखे गए हैं वो कुरान मजीद के कलिमात में से हों, अस्माए इलाहिया में से हों, या सुन्नत और हदीस से साबित दुआएं हों, या ऐसी दुआएं हों जिनका माना और मफ़हूम दीन से कॉन्फ्लिक्ट नहीं करता है। सही। ठीक है। अगर कोई ऐसी चीज़ किसी ने तावीज़ पे लिख दी जो दीन के बुनियादी जो फंडामेंटल्स के ख़िलाफ़ है, तो फिर हम उसे कहेंगे वो तावीज़ नहीं है, फिर वो जादू है, और जादू इस्लाम में हराम है, और बाज़ सूरतों के अंदर तो जादू शिर्क हो जाता है। अच्छा, इसी तरह कई लोग सितारों और सियारों के बारे में उन पे बिलीव करते हैं, सितारों और सियारों के बारे में कई चीज़ों के अकीदे बना रखे। ये सितारे और सियारे भी सबब के दर्जे पर हैं। जैसे हमने ये चीज़ें खाई और इससे हमारे जिस्म को एनर्जी मिलती है, लेकिन कभी मिलती है कभी नहीं भी मिलती है, कभी उसी शय से बीमार होते हैं, कभी उसी शय से सेहतमंद हो जाते हैं। तो हमें असलन सेहत और बीमारी का एतकाद अल्लाह की ज़ात पर रखना है, असलन नफ़े और नुकसान का एतकाद अल्लाह की ज़ात पर रखना है। इन चीज़ों को सबब के दर्जे पर समझना है। सितारे सियारे वो भी सबब के दर्जे पर हैं, उस पर यकीन के साथ इल्म यकीनी नहीं मानना चाहिए उसको भी। इसी तरह अगर हम इसके बाद देखें कई पत्थरों के बारे में भी, भाई ये सफ़ेद है, ये फ़लाँ पत्थर है, ये फ़लाँ पत्थर है, इसकी ये तासीर है, इसकी ये तासीर है। पत्थरों में भी तासीरात होती हैं, जैसे हमारी इन चीज़ों में तासीरात होती हैं, उसमें भी होती हैं, लेकिन उसकी तासीर के ऊपर यकीनी तौर पर एतबार कर लेना ये एक मुसलमान को ज़ेब नहीं देता, क्योंकि उसने असलन हर शय के नफ़े और नुकसान को भी अल्लाह की तरफ मंसूब करना है, और हर अच्छाई चीज़ उसकी असर को भी अल्लाह की तरफ मंसूब करना है। तो अपने इसलिए कहते हैं कि ये जो तवहुम परस्ती है ये हमारे तवक्कुल को कमज़ोर करती है। सही। कि जब हम इन चीज़ों में ज़्यादा डूबते चले जाएंगे तो अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल कमज़ोर होता चला जाएगा। तो अपने ताल्लुक़ बंदगी को पुख्ता करें, अल्लाह से अपने ताल्लुक़ को मजबूत करें, उस तवक्कुल को मजबूत कर लें। इन चीज़ों को असबाब के दर्जे पर मानने में हर्ज कोई नहीं है, लेकिन ख़ुद इन्हीं को ही उस शय का मालिक समझ लेना, उस तासीर का असल सरचश्मा समझ लेना, उस नफ़े और नुकसान का असल मबदा समझ लेना, ये तवहुम परस्ती है। इससे हमें अपने आप को बचाना होगा। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सरवत अस्करी साहब आपका, मुफ्ती इरशाद हुसैन सैयदी साहब आपका, आप दोनों प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और आज बहुत ही जो है इन्फॉर्मेटिव गुफ्तगू रही। यकीनन जो हमारे सुनने वाले हैं वो भी इससे मुस्तफ़ीद हुए होंगे। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँच गया है। कल फिर मुलाकात होगी एक नए मौजू के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।